हेलो स्टूडेंट, आप सभी का राजन एकेडमी क्लासेज में स्वागत है। तो जैसा कि हम लोग शुरू किए थे मैट्रिक परीक्षा क्लास 10 2024 से 2025 के सेशन के लिए गणित का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसमें कि हम पहला चैप्टर शुरू कर चुके हैं वास्तविक संख्या, और इसमें जो है हम लोग 49 तक के क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए हैं और ये हमारा तीसरा लेक्चर है। इससे पहले 2 लेक्चर हो चुका है। यदि आप लोग उस लेक्चर को देखना चाहते हैं तो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और इस चैनल पे चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाया जाएगा। और यदि आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए इसमें हम देखते हैं अगला 49 नंबर से क्वेश्चन क्या है। और आज जो है वास्तविक संख्या का लास्ट वीडियो होगा ये, जिसमें कि जितने भी टाइप से क्वेश्चन वास्तविक संख्या से आते हैं वह सभी हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। तो चलिए इसमें देखते हैं 49 नंबर का क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16, 20 और 24 प्रत्येक से भाज्य है वह है। तो इसके लिए हमें क्या करेंगे, इसके लिए हमें सिंपल सा जो भाज्य होगा 16, 20 और 24, इसका हमें एलसीएम निकाल लेना है। तो एलसीएम हमें पता है कैसे निकाला जाता है, जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। पहले हम क्या करेंगे, 2 से लगाएंगे तो ये 8 हो जाएगा, फिर ये 10 और ये 12। अब ये फिर लग जाएगा 2 से, फिर ये 2 से लगा देते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5 और ये हो गया 6। फिर 2 से लग सकता है तो फिर 2 से लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 2, ये 5 और ये 3। अब तो नहीं लगेगा, आप सबको गुना करेंगे तो 2 गुना 2 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 85, 80 तिया कितना हो जाएगा, 80 गुना 3, ये हो जाएगा 240। लेकिन 240 तो आया, तो ऑप्शन में भी दिख रहा है 240, लेकिन अगर ए नंबर ऑप्शन आप लोग कीजिएगा तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या बोला गया है, पूर्ण वर्ग भी होना चाहिए। तो 240 तो कोई पूर्ण वर्ग है नहीं, 1600 तो एक 1600 पूर्ण वर्ग है, उसके बाद 2400 तो पूर्ण वर्ग है नहीं, तो ये दोनों ऑप्शन तो होगा ही नहीं कभी भी। अब ऑप्शन बी और डी में चांस रहा है कि बी होगा या डी होगा। तो हम क्या करेंगे, अगर 240 से हम डिवाइड करेंगे 1600 में, अगर 1600 में 240 से हम भाग लगाएंगे, अगर ये कट जा रहा है तब तो ये होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो फिर देखिए किसको काट रहे हैं, तो इसको हम 4 से काट रहे हैं, तो 4 चौक के 16, ये 40 बार में और ये 6 बार में, 40 नहीं, यानी कि ये बी नंबर ऑप्शन भी इसका नहीं होगा, डी नंबर ऑप्शन इसका मतलब राइट है। देख लेते कैसे, यहाँ पे देखिए 3600 को अगर हम 240 में भाग देते हैं तो 1 0 से 1 0 ख़त्म, 12 दूनी, उसके बाद यहाँ पे क्या बचा 240 में 12 दूनी 24, अब 12 तिया 36, 30 और फिर 2 से ये 15 कट गया, यानी कि पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग भी है, और ये जो है 16, 20, 24 से विभाजित भी हो रहा है पूर्ण रूप से, इसलिए इसका डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, डी नंबर 3600। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए 50 का बोल रहा है, 2 संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक उसके महत्तम समावर्तक का 14 गुना है, और लघुत्तम समावर्तक तथा महत्तम समावर्तक का जोड़ जो है 600 है। यदि एक संख्या 280 है तो दूसरी संख्या क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए हमें ये बोला गया है कि लघुत्तम समावर्तक मतलब एलसीएम जो है, ये एलसीएम जो है ये एचसीएफ का एलसीएम बराबर है एचसीएफ के 14 गुना के, यानी कि 14 एलसीएम बराबर है एक एचसीएफ के। अगर एक एचसीएफ है तो 14 एलसीएम है, ठीक है। यहाँ पे अच्छा सा हम लिख दे रहे हैं, देखिए यहाँ पे एलसीएम जो है ये बराबर है एचसीएफ के 14 गुना के। अगर एचसीएफ 1 है तो एलसीएम कितना है, 14 है, ठीक है। उसके बाद और क्या बोला गया है, एलसीएम और एचसीएफ का योग दे दिया है, यानी कि एलसीएम प्लस एचसीएफ का योग हमें मालूम है 600 दिया हुआ है।
तो हम क्या करेंगे, यहाँ से पहले तो एलसीएम एचसीएफ मालूम रहेगा तब ना हम एक संख्या दिया रहेगा तो दूसरी संख्या निकाल लेंगे, क्योंकि हमें पता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर होता है एचसीएफ गुना एलसीएम के। तो एलसीएम एचसीएफ यहाँ से निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देखिए जहाँ पे एक एचसीएफ है तो ये एलसीएम तो रहेगा ही, एलसीएम निकाल लेते हैं पहले। अब प्लस में एक एचसीएफ बदले हम 14 एलसीएम ले सकते हैं। यहाँ पे 14 एलसीएम बराबर होगा ये 600 के। तो 14 एक 15 गो एलसीएम बराबर हो जाएगा 600 के। 15 चौके 60 40, यानी कि एलसीएम तो निकल के आ गया, एलसीएम आ गया है कितना 40। तो एचसीएफ कितना होगा इसका, तो एचसीएफ हो जाएगा यहाँ पे देखिए एचसीएफ बराबर हो जाएगा, एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे एलसीएम, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 14 एलसीएम है तो एलसीएम 14 गुना एलसीएम कितना है 40। तो 40 से गुना कर देंगे तो एचसीएफ निकलेगा। तो 15 14 चौका 56 और 0 560 एचसीएफ आ गया और 40 एलसीएम आ गया। तो 14 इन दोनों का एलसीएम एचसीएफ निकाल लिए। अब हमें पता है कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, हमें पता है पहली संख्या एचसीएफ एचसीएफ निकाल लिया ना। हमें पता है कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर होता है एचसीएफ गुना एलसीएम के बराबर होता है। तो यहाँ पे देखिए हमें पहली संख्या, तो यहाँ पे एक संख्या दिया ना, एक संख्या 280 है तो एक संख्या तो 280 है गुना बी बराबर एलसीएम एचसीएफ कितना आया है, एचसीएफ आया 560। तो एचसीएफ हो गया 560, एलसीएम है 40। तो यहाँ पर देखिए तो हमें बी का वैल्यू सिंपल सा निकालना है यहाँ पे। तो हम यहाँ से बी का वैल्यू जो है निकाल लेंगे। बी का वैल्यू निकालना है, यहाँ पे जो भी था फिर लिख लेंगे। चलिए बी का वैल्यू है यहाँ पे हमें निकालना है। तो 280 गुना यहाँ पे बी बराबर में, तो बी बराबर दूसरी संख्या निकालना है तो 560 गुना 40 बटे 280। तो 1 0 से 1 0 खत्म, 28 दूनी 56। तो बचा 2 गुना 40। तो 2 गुना 40 कितना हो जाएगा 80। तो 80 है हाँ, ऑप्शन नंबर बी में देखिए, ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा 80। चलिए इस पर अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला 51 नंबर का क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे क्या बोला गया, 51 है ना, यहाँ 51 होगा। 51 नंबर का क्वेश्चन देखिए। बोला है 23.43 जिसपे वार लगा हुआ है, इसको P बटे Q के रूप में लिखना है, जहाँ पे P Q पूर्णांक है और Q डज नॉट 0 के बराबर है। तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ इसका मतलब यह है कि 4 3 ये बार बार रिपीट होते रहेगा। यानी कि इसको हम मान लेते हैं x बराबर मान लेते हैं 23.4343, इस तरह से इसको हम समीकरण 1 मान के छोड़ देंगे। अब देखिए यहाँ पे जितना पे वार लगा रहा दोनों उतना गुना करना पड़ता है। तो दोनों तरफ क्या करेंगे, 2 पे वार लगा इसका मतलब 100 हुआ। तो यहाँ पे दोनों तरफ 100 से गुना कर देंगे। समीकरण फर्स्ट में तो हो जाएगा 100x और ये हो जाएगा 23 और 2 अंक आगे यहाँ पे 10, अभी दशमलव है यहाँ पर, दशमलव शिफ्ट होकर यहाँ पर आ जाएगा 100 से गुना करें, क्योंकि दोनों तरफ 100 से गुना होगा, क्योंकि 2 पे बार लगा हुआ तो 100 से गुना होगा। अगर 1 पर लगा रहता है तो 10 से होगा। तो ये 43 ये मतलब आते रहेगा। इसको हम समीकरण सेकेंड मान के इसको छोड़ देंगे, ठीक है। अब इस सेकेंड में से फर्स्ट को घटा देंगे। तो यानी कि सेकेंड क्या है, 100x बराबर है 43.43, इस तरह से आते रहेगा। इसमें से घटाना है x बराबर 23.43 को, समीकरण फर्स्ट को, यही ना समीकरण फर्स्ट, इसको घटाना है। तो देखिए यहाँ पर घटाएंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 3 और यहाँ पर 2 बराबर देंगे चिन्ह है। तो 100x में से एक x घट जाएगा, क्या बचेगा 99 को x तो बचेगा, लेकिन हमें यहाँ पे x चाहिए। x बराबर हो जाएगा 23 20 बटे 99।
तो देखिए है किसी ऑप्शन में 23/20/99। हाँ, ऑप्शन नंबर ए में देखिए, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में है 23/20/99। चलिए उसका अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला 54 नंबर का 53 नंबर का क्वेश्चन, 52 नंबर का क्वेश्चन देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो इसको याद कर लेना, क्योंकि यहाँ पे देखिए 52 नंबर का क्वेश्चन बोला x के पावर n का एक गुणांक x+1 है। अगर ये गुणांक है तो इसका मतलब ये इससे पूरा भाग लगेगा, तो n के कौन मान पे ये कटेगा, जिस मान पे कटेगा तो वही, तो n के ये केवल देखिए यहाँ पे हम x का पावर क्या है, x का पावर n+1, इसका गुणांक है x+, इससे डिवाइड करने पर ये कटना चाहिए, तो x n का मान क्या रखेंगे यहाँ पर, ये पूरा कट जाएगा। अगर हम यहाँ पे देखिए x का मान 1 रखेंगे, यहाँ पे n, यहाँ पे ये n है, n की जगह पे x का पावर 1 रखते हैं तो ये भी 1 हो जाएगा, और x/+1 पूरा डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब गुणांक ये सही है। अगर n की जगह पे हम 2 रखते हैं तो n की जगह पे जब ही 2 रखेंगे x का पावर 2 हो जाएगा +1/x+1, तो ये पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है, तो डिवाइड मतलब ये पूरा भाग नहीं लग रहा है, इसका मतलब 2 पे नहीं हो रहा है, फिर ये 3 पे भाग लग जाएगा, इसका मतलब 1 3 5 7, यानी कि ये विषम पूर्णांक है, यानी कि n एक क्या है, इसका मतलब जब भी ये इसका गुणांक है तो इसका मतलब n क्या है, एक विषम पूर्णांक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, n क्या है, n एक विषम पूर्णांक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए 53 नंबर का क्वेश्चन। 53 नंबर का क्वेश्चन है 6x⁴y तथा 12xy का महत्तम समूह, तो क्या इसमें क्या कॉमन आ रहा है, देखिए 6x⁴y में 12 और 12xy है, तो क्या 6xy कॉमन आ जाएगा दोनों में, तो 6xy इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो 6x ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उस पर अगला क्वेश्चन देखते हैं। 54 नंबर का क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है 10 गुना √15 क्या हो जाएगा, 10 × 50, पहले दोनों को एक में कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 150। अब 150 का हम गुणनखंड करेंगे, 150 को पहले 2 से लगा देंगे 75, फिर 3 से लगाएंगे 25, फिर यहाँ पे 5 से लगा देंगे तो 25। तो यहाँ पे क्या आया, यानी कि इसको तोड़ने के बाद यह आएगा 2 × 3 × 5 × 5, तो ये 5 तो बाहर आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे रूट के अंदर 2 3 दूना 6 बच जाएगा, तो 5√6 ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसका अगला क्वेश्चन देखेंगे। 55 नंबर का क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 3 + √3 3 - √3, तो एक फार्मूला भी है, एक फार्मूला होता है a + b × a - b बराबर a² - b², यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 माइनस √3 का, तो पावर रूट हट जाएगा तो बचेगा 3, तो 9 में से 3 गया तो 6, तो 6 कौन सा ऑप्शन में है, देखिए है, बोल रहा है परिमेय संख्या है, तो 6 एक परिमेय संख्या है, बोल रहा है हाँ 6 एक परिमेय संख्या, ऑप्शन ए इसका राइट, 6 क्योंकि परिमेय संख्या है। चलिए इसका अगला 56 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 56 नंबर का क्वेश्चन है 1.34 को परिमेय संख्या के रूप में लिखना है, तो 1.34 और नीचे में नहीं कुछ, 1 का दशमलव उड़ाएंगे तो ये 100 हो जाएगा। अब इसको जहाँ तक हुआ ये संभव उसको यहाँ तक इसको सॉल्व करेंगे, मतलब इसको छोटा करेंगे, सरलतम रूप में इसको लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये 4 से लगेगा, नहीं पहले 2 से लगा देते हैं, तो ये 2 से लगाएंगे तो 6 दूनी 12, 7 दूनी 14, इसके बाद ये 50, तो 67 बचे 50, यही हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए उसका अगला क्वेश्चन देखेंगे 57 का, बोला क्या सभी वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या है, नहीं ये कभी भी संभव नहीं, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 0.23 को परिमेय संख्या के रूप में लिखना है, देखिए यहाँ पे 2 पे बार लगा, इसको डायरेक्ट सॉल्व करते इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, तो 100x बराबर हो जाएगा 23.23 और ये x बराबर हो जाएगा 0.23, तो यानी कि ये 99x बचेगा किसके, 23 के, तो x बराबर हो जाएगा 23/99 के। इसको हम डायरेक्ट सॉल्व किया, 23/99 देखिए कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसको अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला
59 नंबर का दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है? तो दो संख्या गुणनफल हमें पता है, दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वह HCF गुना LCM होता है। उसके बाद अगला 60 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 60 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है परिमेय संख्या 4/3/2 के पावर 4 गुना 4 के पावर 3 का दशमलव प्रसार दशमलव के कितने स्थान तक रुक जाएगा? तो देखिए नीचे में जो है यहाँ पर 43/2 के पावर 4 गुना 5 के पावर 3 है। तो अधिकतम पावर कितना है? 2 के पावर 4 है, यानी कि m है 4 और न्यूनतम और क्या है पावर 3। तो अधिकतम पावर कितना है? 4, यानी कि चार स्थानों के बाद ये रुक जाएगा। जितना यहाँ पे पावर रहेगा इन दोनों में जितना अधिक पावर यहाँ पर रहेगा उतने अंकों के बाद क्या हो जाएगा? ये रुक जाएगा। तो 4। चलिए उसका अगला क्वेश्चन देखते हैं, 61 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है संख्या 50 और 25 के HCF और LCM का गुना क्या होगा? तो HCF और LCM दोनों को गुना करेंगे, यानी कि 50 गुना 25 करेंगे तो ये हो जाएगा 125 0 12 से 50, तो 12 से 50 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद 278 को किस संख्या से विभाजित करने पर भागफल जो है 12 और शेषफल हमें पता है a बराबर होता है BQ प्लस R, ठीक है। तो a क्या है? किस भाज्य है, तो भाज्य कितना दिया हुआ है? बोल रहा है 278 को किस संख्या से विभाजित करें, यानी कि 278 है भाज्य, 278 है हमारा भाज्य संख्या। इसको हम कौन संख्या से मान लेते हैं? x भाजक है, x से भाजक करने पर भागफल कितना प्राप्त होता है? 12 प्लस शेषफल कितना दिया हुआ है? 2। तो यहाँ पे देखिए पहले ये 2 इधर गुना में प्लस में रहेगा तो माइनस में, यानी कि 12x बराबर 276 बचेगा। अब यहाँ से x बराबर 276/12 करेंगे तो 12 दूनी 24 और 12 तिया यहाँ पे कट जाएगा। ये देखिए यहाँ पे 12 दूनी 24 और 12 तिया 36, यानी कि ये 36 बार में जो है ये पूरा कट रहा है। तो 36 कौन से ऑप्शन? 36 नहीं 24, 26 ना, 12 दूना 24 और 12 तिया 36, यानी कि 26। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे ऑप्शन सी इसे देख लेते हैं। यहाँ पे सी तो 26 तो है नहीं, फिर से इसको देखिए सॉल्व करते हैं 62 नंबर के क्वेश्चन को। तो यहाँ पे देखिए 278 है हमारा भाज्य, भाजक किस संख्या से भाग देंगे? तो मान लेते हैं x से भाग देते हैं। इस भागफल कितना प्राप्त हुआ है? भागफल 12 है और शेषफल जो है 2 है, तो ये प्लस में रहेगा तो माइनस में, तो 278 माइनस 2 बराबर में 12x के, तो यहाँ से 12x बराबर 276 बचेगा। और x बराबर क्या बचेगा? x बराबर 276/12 करेंगे तो 12 दूनी 24, फिर यहाँ पे 3 बचेगा, 12 तिया 36। तो यहाँ पे 23 तो नहीं है, यहाँ पे 26 होना चाहिए था, तो ये 26 बार में इसका यानी कि भाजक जो का 26 हो जाएगा। तो इसमें हम टोटल जो है 62 1 से 62 तक के क्वेश्चन को किए थे, और 62 तक क्वेश्चन करने के बाद जितने भी टाइप से वास्तविक संख्या से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं इसको हमने सॉल्व कर लिए हैं। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और अगले वीडियो लेक्चर में जो है हम लोग बहुपद चैप्टर का सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करने वाले हैं, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा। और ये जो हमारा सेशन है, ये सेशन हमारा है 2024 से 2025 तक के, मतलब 2025 में जो भी छात्र या छात्राएं एग्ज़ाम देना चाहते हैं इस वीडियो को ज़रूर देखें, बहुत ही हेल्पफुल होगा। धन्यवाद।